ये परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का पार्ट 3 है। मैं 2 पार्ट पहले करा चुका हूँ, ठीक है। इस लेक्चर में पार्ट 3 और परसेंटेज पूरा फिनिश, ठीक है। 2 या 3 टाइप है, ठीक है। मैं उन्हें अच्छे से बता रहा हूँ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी का मैं सब कुछ करा चुका हूँ। बेसिक बिल्कुल कैसे परसेंटेज निकालते हैं किसी संख्या का, कितना परसेंट, सब कुछ बहुत इजी, विदाउट पेन आप निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरे पार्ट में मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कराए जिनको बस थोड़ा सा एक लाइन में आंसर आपको मिल सकता है, ठीक है। तीसरा पार्ट ये है, इसमें भी एक ही लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन तुमने देखा होगा, एग्जाम में आया है, ठीक है। आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में एक आध शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ठीक है। कैसे करते हैं, बहुत आसान है, एक ही लाइन में आंसर है। देखो, एक परीक्षार्थी करीब परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब 30% लाया और तब भी 10 अंकों से फेल हो गया। फिर कह रहा है कि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 15 अधिक अंक प्राप्त करता है। मतलब उत्तीर्णांक जितना था, जितना परसेंटेज उत्तीर्णांक था वो भी नहीं पता मैं, उससे भी 15 अंक फालतू लाया है, ठीक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पहला क्वेश्चन के परीक्षा का पूर्णांक पूछेगा। दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि उत्तीर्णांक क्या है, मतलब पासिंग मार्क उसके क्या है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन और कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन में मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, एक ही लाइन के क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। विदाउट पेन भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर कहता है कि भाई 30% अंक लाया, भाई 30% लाया और 10 अंकों से फेल हो गया, मतलब इसमें 10 अंक और जोड़ लेते ये वाले। परसेंटेज को परसेंटेज में लिखना है, ध्यान रखना, परसेंटेज को परसेंटेज में, अंकों को अंकों में। ये 30% लाया और 10 अंक के आगे कुछ परसेंटेज नहीं है, ध्यान रखना। अंकों को ऐसे ही, परसेंटेज को परसेंटेज में। अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये क्या बनेगा, एक बार बताओ। ये उत्तीर्णांक ही तो बनेगा, ये क्या बन जाएगा, उत्तीर्णांक बन जाएगा उसी लड़के का, ठीक है। एक दूसरा लड़का है जो 50% लाया है, मैंने लिखा भाई 50% लेके आया और वो उत्तीर्णांक से 15 अधिक प्राप्त करता है। मतलब अगर मैं उसी परीक्षा में से उसके जो 50% लाया, जो 15 फालतू लाया उत्तीर्णांक से 15 फालतू, उनको मैं घटा दूं तो वो कहां आ जाएगा, पासिंग मार्क यानी कि उत्तीर्णांक में। तो 50% में से अगर मैं इसको भी कर दूं माइनस, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से उत्तीर्णांक आ गया उसी किसी भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा है, ठीक है, उसका। तो देखो, यहां भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्णांक है, ये तो दोनों बराबर नहीं हो गए। एक ही परीक्षा के उत्तीर्णांक तो बराबर होगा कि नहीं होगा। फिर से समझ लो कि 30% लाया, अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से फेल हो गया। तो अगर मैं 10 इसमें जोड़ देता तो ये उत्तीर्णांक हो जाता, मतलब पासिंग मार्क पर पहुंच जाता। भाई अगर आपका 30 का पूर्णांक है, आप 25 लाए हो तो 5 अंकों से फेल हो गए। अगर 5 अंक और होते तो 30 हो जाते, तो आप पास हो जाते, यानी कि 30 पे पासिंग मार्क है, तो ये पासिंग मार्क हो गया, यानी कि उत्तीर्णांक हो गया। यहां 50 लाया, 15 फालतू लाया है, उत्तीर्णांक से 15 अधिक लाया है, उन्हें अगर घटा दूं तब भी कहां पहुंचेगा, उत्तीर्णांक पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये दोनों उत्तीर्णांक हुए, तो उत्तीर्णांक एक ही परीक्षा का तो बराबर होगा, तो मैंने बराबर लगा दिया। बस यही काम करना है। अब देखो, 30% को 50% के पास ले जाओगे तो यहां कितना बचेगा, 20%। क्या बचेगा, 20% बचेगा कि नहीं भाई। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, 30 को उधर ले जाओगे, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस, और इधर देखो 15 माइनस का है तो इधर आके कितना हो जाएगा, 25। यानी कि अब देखो, आपको क्या करना है, 1 रुपए में 2 टॉफी, तो 4 रुपए में 8 टॉफी। वही है कि 20% की वैल्यू कितनी है, 25। आपको किसकी चाहिए, पूर्णांक कितना होता है कि परसेंटेज में मैंने बताया था, कोई भी चीज पूरी होगी तो कितने का होगा, 100%। तो आप इसका 100 कैसे बनाओगे, तो अगर ये 20% की वैल्यू 25 है तो यहां पे आप कितने का गुणा करोगे, 20 पंजे 100, यानी कि यहां पे भी 5 का गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 25 पंजे 125, ठीक है। तो कितने का पूर्णांक है उस परीक्षा का, 125, ठीक है। पूर्णांक जो होते हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, यहां ऐसे भी लिख सकता है। अब अगर आपसे ये कहता कि उस परीक्षा का आप उत्तीर्णांक निकाल दीजिए, किसी एक को लेके सॉल्व कर देना, आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, मुझे मालूम है 100% की वैल्यू 125 है, इससे आसान रहेगा। क्यों,
100% की वैल्यू 125 है, तो आप परसेंट मतलब 50% की कितनी हो जाएगी? 100, इसके आधे, इसके आधे, तो इसके आधे कितने होंगे? 125 के आधे, देखो 100 के आधे कर लेना पहले, ठीक है, 50 और कितने हो गए? 25 के आधे 12.5, यानी कि यहां पे अगर 50% की वैल्यू तो हो गई 62.5 और माइनस कर दूं 15, तो वही तो उत्तीर्णांक है कि नहीं? -15 अंक कर दूं तो इसमें से 15 जाएंगे तो 10 घटाओगे तो 52.5 बचेंगे। 52.5 में से 5 और माइनस कर दो, ठीक है, 52.5 में से 5 और माइनस कर दो, तो 52 में से 5 माइनस कर दो सीधे सीधे, तो 52 से 2 जाएंगे तो 50 रह जाएंगे और 3 जाएंगे तो 47, तो 47.5 यहां पे क्या हो गया? इसका उत्तीर्णांक, ठीक है, ये क्या हो गया? उत्तीर्णांक। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, फिर से समझ लो एक बार। देखो जब आदमी फेल होता है, ठीक है, तो जो जितने अंकों से फेल हुआ वो जुड़ेंगे ही तो मैंने 30% तो लाया, जो भी पूर्णांक था उसका, 10 और उसमें फेल हो गया है तो 10 जोड़ दूंगे तो उत्तीर्णांक हो जाएगा। ऐसे ही एक बार फालतू लाने को कहेगा, तो फालतू लाने को कहा तो वो माइनस हो जाएंगे, जितने फालतू आएंगे, तो जितने परसेंट लाया उसमें से फालतू को माइनस कर दो तो भी उत्तीर्णांक। ये दोनों बराबर, इसको कैलकुलेट करके 100% की वैल्यू निकाल लेना, वो आएगा पूर्णांक। फिर आप किसी एक में, जब 100% की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, यहां से देखो 100% की जगह आप ऐसे भी कर सकते हो, उसे कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई, अगर उत्तीर्णांक निकालना है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, या 10% की निकाल दो तो 10% की कितनी होगी? 12.5 होगी क्यों नहीं? 10% की मैंने क्या बताया था, 10% की, तो यहां से एक जीरो जाएगा, वो यहां लग जाएगा पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट खसक जाता है, ठीक है, तो 1 पॉइंट 10% और सवा कितना हो जाता? 1.25, वो 1% की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे आपको 30 की चाहिए तो 10 और 10 की 12.5 की कितना होता है? 37.5, 37.5 और 10 47.5, यहां से भी आ रहा था, देखो अब बहुत आसान है, पेन भी नहीं चलाना पड़ता कभी कभी, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये करते हैं। इसमें और क्या चेंजेस हो सकता है? हो सकता है दोनों में फालतू फालतू लाने वाली बात करती हो दोनों विद्यार्थी की, या फिर दोनों में फेल वाली बात करती हो, तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएंगे, अगर दोनों में फालतू लाया है तो फालतू की जगह माइनस माइनस हो जाएंगे वो, ठीक है, तो उसे उस हिसाब से सॉल्व कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसमें क्या है कि दोनों बार फेल हो गए, ठीक है। एक परीक्षार्थी मेरी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी उसी परीक्षा में 28% अंक प्राप्त करता है और 11 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक और उत्तीर्णांक क्या होगा? सेम क्वेश्चन, सेम सब कुछ है, कुछ नहीं करना। आप जब फेल होगा तो जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। तो मैं लिखूंगा कि 25% जब लाया, अगर वो जो फेल हुआ है जितने अंकों यानी कि 20 अंकों से, अगर वो भी जुड़ जाते तो वो क्या हो जाता? उत्तीर्णांक, यानी कि पासिंग मार्क, यानी कि ये भी क्या हो जाता? उत्तीर्णांक, ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क। अब यही अगर मैं दोबारा में बराबर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखो अभी बताया था मैंने, अब की बार दूसरे परीक्षार्थी ने 28% प्राप्त करे हैं, अब वो 11 से फेल हो गया, यानी कि उसके में 11 जोड़ दूं तो वही तो उत्तीर्णांक आएगा जो पहले था। उस परीक्षा का जो भी उत्तीर्णांक है, एक परीक्षा का एक ही उत्तीर्णांक होता है, ठीक है। तो दोनों विद्यार्थियों के लिए सेम उत्तीर्णांक रहेगा, तो उत्तीर्णांक बराबर। अब देखो आप इस 25 को यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3%, और 11 को जब इधर लगोगे तो ये हो जाएगा 9%, क्योंकि 11 प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 25 है, उधर जाके प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 28 में 3%। अब देखो यहां से अगर मैं कहूं ये 3 से 3 बार कटा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो 100% की वैल्यू 2 जीरो इधर बढ़ा दो, 2 जीरो इधर बढ़ा दो, तो पूर्णांक कितना हो गया? डायरेक्टली 300। वैसे इस क्वेश्चन को और डायरेक्ट कर सकते थे, पर आप अभी ऐसे ही करिए, ठीक है, एक ही लाइन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो यहीं से घटा के सब कुछ पता चल रहा है। मैं डायरेक्टली करता कि भाई 28 में से 25 जाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो 3 आएगा, और 11 में से 20 जाएंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? जब दोनों प्लस है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, तो दोनों का डिफरेंस है तो कितना हो गया? 3 बराबर 9 आएगा। 3% की वैल्यू 9 आएगी, तो 9 यानी कि 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू 300, 300 इसका पूर्णांक हो गया। अब 100% की वैल्यू आप इसमें से देखो, सबसे आसान पड़ेगा कि 28% निकालने से ज्यादा मेरा 25%। अगर मैं कहूं कि भाई ये कितना है 100%, मुझे 25% प्लस 20 जोड़ने हैं, तो इसका 25% कितना होगा? इसका 1/4 कर लो। 1/4 कितना होगा? आधे 150, 150 के भी आधे कितने होते हैं? 75, यानी कि 75 हो गया। आप वैसे भी निकालोगे इसका 25% तो कितना होगा? 75 होगा, ठीक है, निकाल लेना। और प्लस उसमें 20 जोड़ दूंगा तो उत्तीर्णांक कितना हो गया? 75 और 20 95, यानी कि 95 नंबर क्या है उसका? उत्तीर्णांक है, ठीक है। तो एक आंसर ये हो गया जो उत्तीर्णांक पूछे। तो कोई दिक्कत हो सकता है इस क्वेश्चन में दोनों में पास वाला सिस्टम दे दे,
कि भाई उतनी ढंग से इसमें 25% लाया, उतनी ढंग से इसमें 20 फालतू लाया, 28 लाया तो इसमें 11 फालतू ले आया, तो वो क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, देखो 25% जोड़ोगे माइनस, आप अब की बार जो फालतू लाया तो माइनस करेंगे, तो 20 ठीक है, ऐसे करके जो भी बनेगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है पर ये, ठीक है। और ये हो जाएगा 11, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे दोनों में माइनस है, जो फालतू फालतू लाया तो उनको हटा देंगे, तब भी उतनी ढंग आएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से दिया होगा, कहीं प्लस माइनस का चक्कर आए, माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देना, उसमें माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो जिस हिसाब से हो क्वेश्चन को उसी हिसाब से कर देना, ठीक है। एक टाइप तो ये था, एक टाइप और है, अभी वो बता रहा हूं। देखो ये है चुनाव पे जितने भी आधारित क्वेश्चन होते हैं, मैंने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है और इसे अच्छे समझना, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं, जैसे अभी करा था ना फेल पास, वही है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक चुनाव में ए को 55%, मतलब कोई एक आदमी है, ठीक है, ए उसको 55% मत प्राप्त हुए, ठीक है। वह बी से 250 मतों से जीत गया, वह बी से कितने 250 मतों से, हो सकता है हालांकि उसने बी को 250 मतों से हरा दिया, ऐसे भी लिख सकता है, बात तो एक ही है ना। मैं अगर मेरे सामने कोई है, मैं 250 मतों से जीत जाऊं या मैं उसे 250 से हरा दूं, बात एक ही, ठीक है। तो बताओ कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या क्या थी, या डाले गए मतों की संख्या क्या थी, या कुल मतों की संख्या क्या थी, ठीक है। तो देखो बेसिक करते हैं, मैंने देखो दो लोग हैं तो 2 लिख दिए मैंने, एक ए बना दिया, एक बी बना दिया, ठीक है। इसको देखो यहां इसको 55% मत प्राप्त हुए, कितने मिले 55, ये बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अभी मुंह जवानी करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बी को कितने मिले होंगे, जब भी कोई, मैंने बताया था कि टोटल जब भी पूछे कोई, तो टोटल का मतलब आप 100% मान के चलो परसेंटेज में, तो 100% है तो इसे कितने मिले होंगे भाई, 100% टोटल में से 55 ये ले गया तो 45 से तो मिले होंगे, 100 में से अगर 55 हटा दूं कि 55 मुझे मिल गए तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 45%, ठीक है। अब ये यहां से देखो, यहां से जो देखा है, जिसने दिया है बी 250 मतों से जीत गया है, ठीक है, बी से 250 मतों से ए जीत गया है, ठीक है। तो ए यहां से कितने से जीता है 10% से, परसेंटेज में बात करूं तो इसको 45 मिले, इसको 55 मिले, तो 10 वोटों से जीता है कि नहीं है, तो 10% यहाँ परसेंट है तो 10% से जीता है, और वो कह रहा है कि वहां 250 से जीता है, यानी कि 10% मतों की वैल्यू क्या है, 10% मतों की वैल्यू है 250 मत, परसेंटेज में 10% की वैल्यू क्या है 250 मत। तो मैं कहूंगा कि भाई 100% की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप कह दोगे कि भाई 2500 हो गई, ठीक है। तो कुल मत कितने हो गए 2500, कुल मत, तो कुल मत कितने हो गए 2500। अगर वो आपसे किसी और की वैल्यू पूछता है, लाइक बी को कितने मिले, ए को कितने मिले, तो आप एक ना 2500 का 55% निकाल दोगे, ठीक है। ये पहले वाले वीडियो में प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ठीक है। मुंह जवानी निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक बताई है मैंने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके हिसाब से एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो ए को 55%, तो ए को 55% दे दिए, बी को 250 मतों से जीत गया है, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत है, ठीक है। तो देखो जब इसको 55 मिले हैं तो दूसरे वाले को देखो 100% मानते, दूसरे वाले को 45 मिले होंगे, ठीक है। अब देखो ये यहां से कितने परसेंट मतों से जीता है 10% से, और वहां कितने बता रहा है बी से कितने मतों से जीता है 250 से, तो अंकों में तो 250 है लेकिन प्रतिशत में 10 है, तो 10% की वैल्यू 250, तो 100% की एक जीरो बढ़ा दो, बस 2500 मत टोटल हो गए, ठीक है। से आप प्रॉपर सीख जाओ। देखो 2 प्रत्याशी थे, कोई भी एक ए मान लो, एक बी मान लो, एक को जीतना मतलब देखो 50, भाई जो 50% से ज्यादा पा जाएगा वो जीत जाएगा, सीधी सी बात है। तो 100% मतों में से इसने 65 प्राप्त कर लिए, तो बी को कितने मिले होंगे 35। अब आपको इनका डिफरेंस करना है, तो इनका डिफरेंस कितना है भाई, ये इससे कितने से हारा है, तो भाई ये कितने से हारा है 30% से, 30% से हारा है, 35 में से 5 से 5, 3 से 6 से 3, ठीक है 30%। और यहां कितने से हारा है 900 से, 900 मतों से, 30% की वैल्यू 9 मत है, तो आप सीधे सीधे यहां से यही निकाल सकते हैं कि भाई यहां से कितना होगा, ये 10% की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 300, और अगर 100% की वैल्यू चाहिए तो एक जीरो और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3000 मत। तो यानी कि कुल मत कितने हैं 3000 मत, कुल कितने हैं 3000, ठीक है। अगर 65% निकल पाए या 35% बी को कितने प्राप्त हो, तो मैंने वो पहले लेक्चर में जैसा बताया वैसे से कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं वैध और अवैध मत वाला सिस्टम, ठीक है।
देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस वैध अवैध का चक्कर है। ये चक्कर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मुंह जमानी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 5% मत अवैध पाए गए, मतलब कि अगर किसी में 100% थे, मैं मान लेता हूं कि भाई 100% थे या मत थे, 5% अवैध घोषित हो गए, तो मैंने अवैध निकाल दिए माइनस के 5%, ये अवैध। ठीक है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, बस मैं एक बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां 95 बचे, फिर 95% क्या हो गए, वैध। ठीक है, और उसने पूछा क्या है कि कुल वैध मत, यानी कि 95% हमें चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है जीतने वाले को कुल मतों का, तो डाले गए कुल मतों का, यानी कि डाले गए कितने हैं, 100% है ना। वैध अवैध तो कब घोषित होते हैं, जब डल जाता है, हम कोई ठप्पा लगाते हैं, वो गलत जगह लग जाता है, ऊपर नीचे लग जाता है, दोनों जगह इंक लग जाती है, तभी तो उसके बाद होता है। वो कह रहा है कुल मतों का, ये वर्ड ध्यान रखना कि जीतने वाले या हारने वाले को वो क्या बोल रहा है, कुल मतों का बोल रहा है या वैध मतों का बोल रहा है। अगर कुल मतों का बोला है तो मैं अभी कुल मतों को बता रहा हूं, तो कुल मतों का बोला है 63%, तो भैया अगर मैं इसको बांटता हूं तो भैया ये कुल मतों का 63%, यानी कि 63% इसे मिले, तो बाकी के बच्चे बच्चे कुल मतों को किसको मिले होंगे, दूसरे वाले बंदे को, तो यानी कि ये जीतने वाला, ये विनर है और ये लूजर है। ऐसे कर लो, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे, 37%। भाई 100% में से टोटल में से 63 इसको मिले, तो इसको 37। अब देखो ये कितने से जीता है इससे, तो यानी कि ये डिफरेंस है, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, देखो 13 में से 7 गए 6 और यहाँ हो गए 4, तो ये तो 26% से ये जीत गया 26%। यहां कैसे कह रहा है कि उसे 520 मतों से जीता है, यानी कि ये बता रहा है कि वहां 520 मत है, कितने 520, तो यानी कि 26% की वैल्यू 520 है, तो 1% की वैल्यू यानी कि 1%, 26 दूनी 52, यानी कि 20 हो गई, यानी कि 100% की अगर वैध मत निकालूं तो ये कितने हो गए, 2000। सॉरी वैध मत नहीं, ये हो गए टोटल कुल मत, लेकिन इसमें 5% कैसे पाए गए हैं, अवैध, तो 5% को निकाल दूं, तो मैंने अभी बताया था 10% की वैल्यू कितनी होगी, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि 200। 10% की वैल्यू 200 है, तो 5% की कितनी होगी, 100। आधे तो होते हैं, 10 का आधा 5%, तो 200 के आधे 100, तो 100 इसमें से अगर मैं निकाल देता हूं, यानी कि वो 5% निकाल देता हूं, किसमें से, इसमें से 100 मत में निकाल देता हूं जो अवैध है, जो कैसे हैं, अवैध है, उनको अगर मैंने निकाल दिया तो यहां कितने बचे, 1900, यानी कि 1900 क्या है, वैध मत। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, फिर से समझ लो बोला क्या है क्वेश्चन में, उसने 5% अवैध बताया। अभी इसको छोड़ते हैं, मानना 100 ही है। ठीक है, टोटल जीतने वाले को कुल मतों का 63%, तो कुल मतों का मिला है, 5% अवैध लगा के यहाँ 95, इसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि उसने यहाँ कुल मत लिखा। इस बात पे ध्यान देना कि कुल मत लिखा है उसने, तो कुल मत तो भैया 100% लेते, 100% का 63, तो डायरेक्टली 63। अगर वो कहता है कि वैध मतों का, तो वैध मत कितने हैं, 95, वैध मतों का 63%, तो 95 का 63% हमें निकालना पड़ता, ध्यान रखना, हमें निकालना पड़ता। मोस्टली वो कुल मतों का ही बोलता है, और ऐसे करके तो वैध मत आपसे पूछेगा, टोटल भी निकाल लिए, वैध मत भी निकाल लिए। आपसे पूछे कि भाई अवैध मत कितने थे, तो 5% की वैल्यू अभी निकाली तो थी, 100 है ना, तो कुछ भी पूछ ले आपसे, सारी चीजें आप बता सकते हो। देखो यहाँ से फिर उसको देखो, अगर इसको 63 मिले तो इसको 37, तभी तो 100% होंगे मिलके, तो यहां से कितने से जीता है, देखो 26% से, और वो कितने बता रहा है, 520 से, तो 26% की वैल्यू 520, तो 1% की कितनी होगी थी, 20, तो 1% की 20 है, क्योंकि 26 से 2 बार कट गया। ठीक है, 26 दूनी 52 होते हैं। ठीक है, 100% की कितनी हो जाएगी, 2000। ऐसे ही करके हमने फिर उसका टोटल निकाल लिया, टोटल का 5%, यानी कि 5%, 10% की वैल्यू 200 मैंने बताया पीछे, पहले वाले लेक्चर को देख लेना ढंग से। ठीक है, 200 उसके आधे करेंगे 100, 5%, उसको माइनस किया तो कितने बचे, 1900। ठीक है, तो ये है बेसिक। ठीक है, अगर कहीं मिस्टेक हो तो इग्नोर कर देना। ठीक है, अपने आप मैंने पूरा स्ट्रक्चर आपको बता दिया। ठीक है, अब इसमें मैं जो मत वाला कुल मतों का या वैध मतों से पूछता है वो वाला क्वेश्चन और बताता हूं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा डर है इस बार। ठीक है, देखो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस चुनाव में 10% मत अवैध पाए गए। ठीक है, 10% अवैध, जीतने वाले को वैध मतों का, यहां ध्यान देना, इस बार कह रहा है वैध मतों का। ठीक है, और 55% मत मिला और वह 810 मतों से जीत गया। कुल वैध मत आपको बताना। ठीक है, आप देखो फिर से वही करेंगे कि टोटल मैंने 100% मान लिए कि भैया 100% थे, उसमें से 10% अगर अवैध घोषित हो जाते हैं, कौन से अवैध, तो यहाँ 90% बचे, वो कैसे हैं, वैध। ठीक है, और इन्हीं की 90% की वैल्यू हमें चाहिए।
90% का आप देखो यहीं से है कि जीतने वाला यानी कि विनर है और एक लूजर है, ठीक है। तो जीतने वाला जो है वो कितने लाया है, ये देख लो। जीतने वाला लाया 55%। किसका 55%? भाई इसका 55%, 90 का, ठीक है। तो 90 का 55% हमें निकालना पड़ेगा। तो 90 का 55% कैसे निकालेंगे? देखो 90 का 55% यानी कि 50%, ठीक है। देखो अगर मैं कहूं कि 90 का 55/100 ऐसे कैलकुलेट कर लो, मर्जी आपकी। वरना मैं कहता हूं कि भाई इसमें 50% और 5% ही तो ऐड करना, तो 50% होगा उसका 45 प्लस 5% कितना होगा? 10% की वैल्यू 9 है तो 5% की 4.5, तो कितना हो गया ये 49.5। तो मेरे हिसाब से तो 49.5 हो गया। बाकी का आप कर सकते हो। देखो 5 से ये 11 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, 0 से 0 काट लोगे यानी कि 11 90 99/2 आएगा और वो 89.5 होता, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो इतने परसेंट मिल गया। तो बाकी का किसको मिला कि भाई 90 में से फिर इसको माइनस कर देंगे। तो 90 से अगर मैं इसको माइनस करता हूं तो ये देखो यहाँ 5 बचेगा, 10 to 10 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 यानी कि 4। तो यानी कि इसको कितना मिला 40.5%। दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बैठेगा, देख लो, ठीक है। 5 बार 10, 9 और 1 10 और 4 4 8 और 1 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से जीत हार वाली बात होती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। तो ये इससे कितना है, देखो ये 45 से 5 जाएगा, देखो 9 से यहाँ 9 बचा है, ठीक है। 9 से 9 बचा है, 4 से 4 बचा है, ठीक है। अब देखो 9 से 9 देखो कितने कैसे जीत रहा है, देखो यहां से 9% से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? 9% से जीत रहा है। और यहां कितने से जीत रहा है? 810 से। 810 से तो 9% की वैल्यू 810 है, तो 100% की कितनी होगी? तो देखो यहां से 1% की वैल्यू पता जाएगी 9 और 9 9 81 90। 100% की तो ये 2 0 यहां लगा दो, 2 0 तो कितने हो गए कुल मत? तो कुल मत कितने हो गए? 9000। इसमें 10% अवैध है। अवैध मत पूछे तो इसका 10% निकालेंगे यानी कि 900 मत इसमें अवैध है। मैंने बताया था ना, एक के बाद पॉइंट लगा दो तो अवैध मत पता, 10% पता चल जाता है, ठीक है। तो वो उनको माइनस कर रहे हैं यानी कि 900 को माइनस करेंगे इससे। तो 900 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? मतलब 1000 घटाएंगे तो 8000 बचेंगे, 100 जोड़ दो उसमें तो 8100। यानी कि ये क्या हो गया इसका आंसर? क्या? वैध मत पूछे। तो कभी भी वैध अवैध का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना, ठीक है। तो ये इजी है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस जहां पे आपको कैलकुलेटिव पार्ट मैंने हर एक पार्ट आपको करके बताया है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। पहला वाला वीडियो देखोगे ये परसेंटेज वाला डायरेक्टली हो जाएगा। सब डिफरेंस देखना होता है, कितने के बराबर कितना है और वो निकाल देंगे। इतना सा कैलकुलेशन मैंने स्ट्रक्चर पूरा बना के दिखाया है, ठीक है। जब भी अवैध मत कहे आप 100 मानो 90 बचेंगे तो आप 90 का सीधे 55% निकालेंगे। तो 90 का क्वेश्चन में देख लिया, 90 का 55% 49.5 लिखेंगे और वहां तक कितना निकालना है? दूसरा वाला बचेगा जो 90 में से माइनस करेंगे 40.5, तो 40.5 को इससे डिफरेंस करेंगे 9%। ये कितने से जीता? 10%। 9% की वैल्यू 100% की 9000, ठीक है। अवैध वाले मत जाएंगे 10% बता दें तो वैध मत बता जाएंगे, ठीक है। टोटल कुल मत पूछे तो 9000 थे, वैध कितने हैं? 8100, अवैध कितने हैं? 10% यानी 900, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो एक क्वेश्चन आपके परसेंटेज में जनसंख्या, ये बात ध्यान रखना, और एक आपका जो कुछ बच्चे फिजिक्स इतने परसेंट ये करके जो होता है, ठीक है। ये जो चीज है मैं स्पेशल एक लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जनसंख्या वाले जो क्वेश्चन है और या इसके अलावा जो भी होगा, एक हाँ मिश्रण वाले भी क्वेश्चन है परसेंटेज में कि 90% इस बर्तन में तो दूसरे में 10% जैसे पानी मिश्रण वाला, वो मिश्रण वाला एलिगेशन चैप्टर होगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट अलग है। परसेंटेज मिश्रण वाला, मिश्रण में ही परसेंटेज है, परसेंटेज में ही मिश्रण है, वो मिश्रण में ही कंप्लीट होगा। और ये जो जनसंख्या है ये बहुत इजी है, ये सीआई पे बेस है पूरा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले मैं अब इसके खत्म करने के बाद एसआई बताऊंगा, एसआई के 2 लेक्चर लूंगा, कोशिश करूंगा एक में खत्म हो जाए, ठीक है। कोशिश करूंगा एक ही में फिनिश करने की, सब कुछ बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रह जाएगा तो दूसरा देख लेंगे, और फिर सीआई, और सीआई को 2 लेक्चर में खत्म करूंगा, आराम से बताऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो मिश्रण और जनसंख्या ध्यान रखना, ये सीआई में जनसंख्या निपट जाएगा, सेम है सीआई की तरह होता है, और बहुत आसान होगा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना आपको, सीआई का कभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। मिश्रण में भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं जैसे बताऊंगा वैसे करना, ठीक है। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजना जो भी इस एग्जाम की तैयारी या यूपी पुलिस के नेक्स्ट आगामी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी भेज सकते हैं।